नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अलबी जंक्शन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दस्तावेज एक ऐसी कड़ी है जहां आप उसके बिना आप अपने जीवन की सुरक्षा की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बैंक से रिलेटेड हो, या फिर अपने जीवन बीमा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, या किसी भी प्रकार का ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आपकी भविष्य सुरक्षित रह सके, अगर उसका दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप अपने सुनहरे भविष्य की कामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपके जाने के बाद वो दस्तावेज मिसिंग पाया जाता है तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर पाएगी। इसलिए आपके जीवन में रहते ही आपको कुछ ऐसे दस्तावेज की व्यवस्था कर लेनी चाहिए जो आपके पास बिल्कुल भी उपलब्ध न हो। खासकर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास जमीन से रिलेटेड दस्तावेज जो आपके पास उपलब्ध नहीं है, कैसे आप उसको हासिल कर सकते हो और कैसे उस चीज को हासिल करने के बाद आप खुद को और अपने फ्यूचर को भी सुरक्षित रख सकते हो। और दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि नित्य प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि अगर आपके पास कुछ जमीन के पेपर नहीं है तो आप उस पेपर को कैसे हासिल कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, आपको नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित कर सकते हो। अमूमन होता यह है कि अगर आपके पास कॉम्बाइंड फैमिली है, कॉम्बाइंड फैमिली में रहते हो, एक भाई जो है उस दस्तावेज को रख लेता है, वो डॉक्यूमेंट को रख लेता है और देना नहीं चाहता, और आपके पास होता कुछ नहीं है। आपको अगर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो दर बदर फिरते हो, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट की बहुत वैलिडिटी होती है। बहुत जगह ऐसा है, चाहे वो फिर आवासीय बनाना हो, या फिर रेंट आपको देना हो, या फिर मॉर्गेज देना हो, या फिर किसी प्रकार का लोन लेना हो, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ आप कैसे डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी की होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि आप किस प्रखंड में रहते हो, इस चीज को जानो। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो ये तो आपको पता होगा ही। आप किस प्रखंड में रहते हो, आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी हो। साथ ही साथ किस प्रखंड, उस प्रखंड के अंतर्गत कौन सा हल्का है वो भी जानना बहुत जरूरी है। और आप किस जमाबंदी के अंतर्गत रहते हो वो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसी बेसिक जानकारियां हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकोगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहला आप ये काम करो कि इस बेसिक जानकारी को पहले प्राप्त करो। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ये कैसे प्राप्त होगी? अगल बगल के मोहल्ले से। कि अगर आपको ये पता नहीं आप किस मौजे के अंतर्गत रहते हो तो अगल बगल के पड़ोसी भी आपकी मदद कर सकते हैं कि आप ये किस मौजा के अंतर्गत ये रेसिडेंशियल हाउस है, वो आपको वहां पे बता देंगे। अगर आपके पास जमाबंदी नंबर नहीं पता है तो भी आप इसको आराम से ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढोगे मैं बताता हूँ। एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत सारी आसान। ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो आसान तरीका है, उसके द्वारा आप उस चीज को आसानी से ढूंढ सकते हो। दुनिया डिजिटल हो चुकी है, इंडिया डिजिटल हो चुका है, और हर राज्य में काश्तकारी विभाग होता है और लैंड रिकॉर्ड की साइट होती है। हमारे झारखंड में जैसे झार भूमि के नाम की एक साइट है, वहां पे टोटल लैंड का रिकॉर्ड जो है वहां पे उपलब्ध है। तो अगर आप ढूंढना चाहते हो ऑनलाइन तो वो भी आसानी से मिल सकते हो। ऑनलाइन सर्च करना है तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ती है, जैसे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, किस हल्का में रहते हो, किस प्रखंड में रहते हो, और सबसे खास बात है कि आपको कुछ चीजों के अपने आप के बारे में कुछ जानना जरूरी होता है। यानी आपके पूर्वजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर वो पैटर्नल प्रॉपर्टी है तो अगर आपके पूर्वजों की आपके पास जानकारी होगी कि जमीन किसके नाम से थी तो आप उनके नाम को डाल के भी वहां पे सर्च कर सकते हो। और अगर आपको उनके नाम से ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आप जाके उस मौजे के अंतर्गत जमाबंदी नंबर डाल के, और जितने भी उस जमाबंदी के अंतर्गत जितने भी जमीन रजिस्टर्ड किए हुए या फिर मोटेशन किए हुए हैं वो सारे लिस्ट आपको दिख जाएंगे। उससे वहां पे आप ढूंढ सकते हो। अगर आपका जमीन खतियानी है, यानी आपकी जमाबंदी अगर जमीन है नॉन सेलेबल रईती किस्म की जमीन है, तो आप जाके खतियान में ढूंढ सकते हो। सारा प्रोसीड्यूर वैसा ही है, लेकिन वहां जब ऑप्शन होता है किस्म और प्रकार जमीन का, वहां पे उस चीज को डाल के आप वहां कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑनलाइन है सर्च करने की जो बात मैंने बताई, ये बिल्कुल भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। यहां से सिर्फ आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और कुछ भी नहीं। अगर आपको डॉक्यूमेंट लेना है तो आपको यहाँ पे काम नहीं बनने वाला। ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन लेने की चीजें हैं।
आप यहाँ सारे डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हो, जमीन कितना है, कितना रकबा है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी प्रतिलिपियां होती है वो आपके काम नहीं आती है। ये तो रही ऑनलाइन की बात। अगर दूसरा जो तरीका है, आप अपने मोहल्ले के जो आपके जो अमीन होते हैं, जो जमीन नापते हैं, जो बहुत पुराने अमीन हैं, उनको बेसिक जानकारियां होती है कि इस मोहल्ले के अंतर्गत कौन सा मौजा है और इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन सा मौजा है, कौन सा जमाबंदी है, मैं किस मोहल्ले में, इस जो मोहल्ले में रह रहा हूं तो उस मोहल्ले के अंतर्गत मैं किस जमाबंदी के नंबर के अंतर्गत रह रहा हूं, वो सारी जानकारियां उनके पास उपलब्ध होती है। तो आप मैनुअल भी प्राप्त कर सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है, और रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आप किसी वेंडर को या किसी वकील को जाके दे सकते हो। वो रेफरेंस के आधार पर वो आपको सच्ची प्रतिलिपि निकाल के दे देंगे, जिसको हम लोग सर्टिफाइड कॉपी भी कहते हैं। और सर्टिफाइड कॉपी जो होता है वो इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल होता है। उस सर्टिफाइड कॉपी को ऑब्टेन करने के बाद आप वो हर काम कर सकते हो जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जा सकता है। तो यहाँ आपकी समस्या, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो सकती हैं। आप अपनी ज़मीन की डॉक्यूमेंट को उपलब्ध कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से। थोड़ी बहुत मेहनत है, थोड़ी बहुत खोजबीन है। अगर आपको इस टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, अगर गांव में रहते हो या फिर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग इंसानों को मोबाइल कंप्यूटर का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, तो आप इस काम के लिए किसी भी यंग बच्चे को थमा सकते हो, वो आपका काम आसानी से कर देंगे। अगर आप ये रेफरेंस व्यवस्था कर लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।